हेलो डियर लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम जानेंगे बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के बारे में। इस कोर्स के बारे में आपने सुना ज़रूर होगा कि एक बीकॉम का स्पेशलाइजेशन है जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में हमें स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है। जहाँ पर हम पढ़ते हैं तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के स्पेशलाइजेशन पर हम बेसिकली एक डिग्री हासिल कर सकते हैं। तो ये कोर्स डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है, जहाँ पर हम ट्रेडिशनली बीकॉम करते थे वहाँ पर हम बीकॉम की स्टडीज़ के साथ साथ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के कोर्स सब्जेक्ट्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जिनके थ्रू हम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पे अपना स्पेशलाइजेशन ग्रेजुएशन डिग्री में कंप्लीट कर सकते हैं एंड उसी फील्ड में आगे चल के अपने करियर के बारे में और ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस देख सकते हैं, जहाँ पर बिजनेस ऑप्शंस भी आएंगे एंड उसके साथ साथ जॉब के ऑप्शंस भी आएंगे। तो ये जो कोर्स है बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ये हमारे लिए एक बेहतर ऑप्शन है। या इसमें क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, हायर क्वालिफिकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, अंत तक जुड़े रहेंगे, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो सारी चीज़ें हम रिजॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले आता है हमारे पास व्हाट इज बैफ। अब ये जो कोर्स है बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ये होता क्या है बेसिकली। तो ये 3 साल का एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है कंबाइनिंग, जिसमें मेजर फोकस किया जाता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के सब्जेक्ट्स पर। ऑफर्ड बाय मेनी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, जैसे कि मुंबई यूनिवर्सिटी। तो कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये कोर्स को ऑफर कर रही हैं, जिनके थ्रू बच्चे जाकर ये कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ एडमिशन्स लेकर इसकी ग्रेजुएशन डिग्री हासिल भी कर सकते हैं। आइडल फॉर स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल एनालिसिस, अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जिनका कोर कंपिटेंसीज, कोर फोकस जो है वो फाइनेंशियल एनालिसिस पर है, अकाउंटिंग पर है, टैक्सेशन पर है या इन्वेस्टमेंट पर है, उनके लिए ये एक बेहतर चॉइस हो सकता है ग्रेजुएट होने के लिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है, कंप्लीटेड क्लास 12 कॉमर्स स्ट्रीम प्रिफर्ड, बट आर्ट्स एंड साइंस कैन ऑल्सो अप्लाई। तो यह कोर्स ना सिर्फ कॉमर्स स्ट्रीम के लिए है, बल्कि आर्ट्स एंड साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स भी इसे ऑप्ट कर सकते हैं एंड वहां पर जाकर ये अपनी ग्रेजुएशन डिग्री हासिल कर सकता है। मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट जनरली 45 to 50% डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज। तो ये मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है। अगर इसके नीचे आपके परसेंटेजेस हैं क्लास 12 में, तो हो सकता है कि आपके एडमिशन्स में आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें फेस करना पड़े, क्योंकि एक प्रोफेशनल कोर्स की तरह ही है, जहाँ पर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में आपको एक डेप्थ नॉलेज दी जा रही है। तो वो आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मिनिमम 45 to 50% अपने क्लास 12 में स्कोर करके ये कोर्स को चुने। नो एंट्रेंस टेस्ट इन मोस्ट कॉलेजेस, मेरिट बेस्ड एडमिशंस। तो यहाँ पर कोई एंट्रेंस टेस्ट बेसिकली इसके लिए नहीं होता है। ज़्यादातर एडमिशन जो होते हैं वो आपकी मेरिट पर होते हैं, आपके क्लास 12 के रिजल्ट पर होते हैं, उनके ही परसेंटेज के बेसिस पर आपको सीट्स एलोकेट की जाती हैं। फिर आता है हमारे पास कोर सब्जेक्ट्स इन बैफ। अब कोर सब्जेक्ट्स क्या होंगे हमारे पास बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। तो ये भी 3 साल का कोर्स है, 6 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है। ईयर बेसिस पर हमारे पास क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं वो हम देखेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जहाँ पर कंप्लीट फाइनेंशियल एनालिसिस, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और भी कई चीज़ें हैं हमारे पास जो फाइनेंशियल अकाउंटेंसी से रिलेट करती है। उसके बेसिस पर हम पूरा स्टडीज़ करते हैं, रिसर्च करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग आ जाता है, जहाँ पर कॉस्ट शीट आ जाती है, कॉस्ट एनालिसिस आ जाता है, कॉस्टिंग रेशियोज आ जाते हैं, जिनके थ्रू हम कॉस्ट अकाउंटिंग सीख सकते हैं। फिर आता है हमारे पास बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसमें बेसिकली कम्युनिकेशन क्या होता है, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, टाइप्स क्या है, बैरियर्स क्या है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, वो सारी चीज़ें हम सीखते हैं। फाउंडेशनल कोर्स आ जाता है, जहाँ पर बेसिकली हमें फाउंडेशनल वे पर समझाया जाता है कि कॉमर्स क्या है, पर्सनालिटी क्या है, एटीट्यूड क्या है, ट्रेड्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। फिर आता है कॉमर्स बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट्स कैसे होते हैं, इंटीरियर इंटरनल एनवायरनमेंट बिजनेस का कैसा होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा होता है, एंड उसके बेसिस पर कंप्लीट रिसर्च देखी जाती है। फिर आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, जहाँ पर माइक्रो एंड मैक्रो फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स पर हम स्टडी करते हैं। फिर हमारे सामने आता है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में भी बेसिकली वो टॉपिक्स होते हैं जिनको हमें अपने बिजनेसेस में यूज़ करने होते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, मीन मीडियन मोड हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर डिटेल में सीखते हैं। फिर आता है हमारे पास ईयर 2, जहाँ पर हम कॉर्पोरेट फाइनेंस सीखते हैं। फाइनेंस का जो रोल है कॉर्पोरेट्स में, बिजनेसेस में, बड़े लेवल के बिजनेसेस में क्या रोल प्ले करता है, फाइनेंस जनरेशन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है, लोकेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं। फिर आता है हमारे पास ऑडिटिंग, जहाँ पर चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा, रिकॉर्ड्स, कॉस्टिंग, हर चीज़ का किया जाता है, डिस्क्रिपेंसीज को फाइंड की जाती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अकाउंटिंग, आईटी का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं अकाउंटिंग में, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, उनके साथ साथ अपने बिजनेसेस में भी आप उनके कितने बेनिफिट्स ले सकते हैं। फिर आता है हमारे पास बिजनेस लॉ, यहाँ पर भी हम जो लॉ रिलेट करते हैं हमारे बिजनेसेस से, उसके बारे में पढ़ते हैं, लॉ के सेक्शंस पढ़ते हैं, एक्ट्स पढ़ते हैं, एंड जिनके थ्रू हमें एक
नॉलेज मिलता है। फिर आता है हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी हमारे जो फाइनेंसेस हैं, बिजनेस के फाइनेंसेस हैं, उन्हें कैसे मैनेज करना है, कैसे एलोकेट करना है, कब यूटिलाइज करना है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में देखते हैं। टैक्सेशन आ जाता है, जहाँ पर दोनों फॉर्म के टैक्सेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म के हमारी कंट्री में किस तरह फंक्शन करते हैं, वो सारी चीज़ें हम सीखते हैं। फिर आता है हमारे पास ईयर 3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के लिए क्या-क्या कोर सब्जेक्ट्स हैं, क्या-क्या कोर टॉपिक्स हैं, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में यहाँ पर देखते हैं। फिर हमारे पास आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में हमारा मेजर फोकस यही होता है कि बिज़नेस के लिए क्या पोटेंशियल रिस्क हो सकती है, उन्हें हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं ताकि हम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपना बिज़नेस रन कर सकें। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आ जाता है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशंस कैसे होता है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं, सेविंग ऑप्शंस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करने हैं, ये सारी चीज़ें हम उसमें डिटेल में जानते हैं। प्रोजेक्ट वर्क आ जाता है, वापस यहाँ पर हमें टॉपिक्स मिलते हैं जिस पे हमें रिसर्च करना होता है एंड हमारी फाइंडिंग्स के हिसाब से हम अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। एथिक्स एंड गवर्नेंस, कि बिज़नेस को चलाने के लिए गवर्नेंस कितना इंपॉर्टेंट है, एथिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, बिज़नेस एथिक्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर डिटेल में देखते हैं एंड एक पोटेंशियल कैंडिडेट बन जाते हैं जिसके पास कंप्लीट नॉलेज होता है अकाउंटिंग का भी एंड फाइनेंस का भी, एंड जिनके थ्रू हम मार्केट में जॉब्स के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, अपने बिजनेसेस या कंसल्टिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। की स्किल्स यू डेवलप, अब ये कोर्स करके की स्किल्स हम क्या डेवलप कर सकते हैं, एनालिटिकल एंड क्वांटिटेटिव स्किल्स। अब यहाँ पर एनालिटिकल स्किल्स हमारी डेवलप हो जाती है, चीज़ों को सोचने की, देखने की, समझने की क्षमताएं जो है वो बदल जाती है। नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम्स एंड कंप्लायंस, अब जो फाइनेंशियल सिस्टम का नॉलेज है, उसके कंप्लायंसेस क्या है, प्रोसेसेस क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखते हैं और समझते हैं। कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स तो एनहांस होती ही है, अपने आप को प्रेजेंट करना, अपनी कंपनी को प्रेजेंट करना, अपने प्लान्स को प्रेजेंट करना, ये सारी चीज़ें भी हम उसके साथ बाय साथ सीखते हैं। टाइम मैनेजमेंट एंड अटेंशन टू डिटेल, टाइम मैनेजमेंट भी हम सीखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि टाइम को हम कैसे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी मेंटेन कर सकें। यूज़ ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स, टैली, एक्सेल एंड सैप, ये सारे सॉफ्टवेयर्स का भी यूसेज हम देखते हैं ताकि हमारे फाइनेंशियल डेटा जो होते हैं, रिकॉर्ड्स जो होते हैं, उन्हें हम सही तरीके से स्टोर कर सकें, मेंटेन कर सकें एंड जब हमें रिक्वायरमेंट हो तब हम उन्हें यूज़ कर सकें। फिर आता है हमारे पास प्रोज ऑफ चूजिंग बिजनेस। अब एडवांटेजेस क्या होंगे हमारे अगर हम ये बैफ कोर्स को चुनते हैं। इन डेप्थ नॉलेज ऑफ बोथ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, नो डाउट ये स्पेशलाइजेशन कोर्स है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का, तो यहाँ पर जो नॉलेज मिलेगी हमें वो भी डेप्थ में मिलेगी। फिर आता है हमारे पास प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस लाइक सीए, सीएफए, एमबीए एंड सीपीए। तो ये जो स्टूडेंट्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज की तरफ जा रहे हैं उनके लिए भी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है जिसको सिलेक्ट करके वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सीख सकते हैं एंड अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हाई एम्प्लॉयबिलिटी इन बैंकिंग, इंश्योरेंस, टैक्सेशन, ऑडिट एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स, तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अवेलेबिलिटी आ जाती है। यहाँ पर आप एम्प्लॉय हो सकते हैं इन सेक्टर्स में जाकर एंड अच्छा परफॉर्म करके आगे अपना करियर ग्रो कर सकते हैं। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज एंड इंडस्ट्री एक्सपोजर, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है प्लस इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी मिल रहा है जहाँ पर आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग की जाती है एंड उस ट्रेनिंग के बेसिस से आपके परफॉर्मेंस में काफ़ी एनहांसमेंट देखा जा सकता है। हाई डिमांड फॉर फाइनेंस प्रोफेशनल्स इन इंडिया एंड अब्रॉड, तो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि अब्रॉड में भी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है फाइनेंशियल प्रोफेशंस का, ताकि वो बिजनेसेस के फाइनेंसेस को हैंडल कर सकें एंड उन्हीं के साथ साथ खुद भी ग्रो हो एंड अपने बिजनेसेस को भी ग्रो कर सकें। फिर आता है हमारे पास कॉन्स ऑफ चूजिंग बैक। अब किसी चीज़ में अच्छाई है तो किसी चीज़ में बुराइयां भी हो सकती हैं या कमियां भी हो सकती है। वो कमियां क्या है इस कोर्स में वो हम देखेंगे। लिमिटेड स्कोप इफ यू डू नॉट परस्यू फर्दर स्पेशलाइजेशन, तो सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री हासिल करके अगर हम सोचते हैं कि हम एक कंपनी के सीईओ या सीएफओ बन सकते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए भी आपको आगे पढ़ना पड़ेगा, स्पेशलाइजेशन कोर्स करने पड़ेंगे, प्रोफेशनल कोर्सेज करने पड़ेंगे जिनके बेसिस पर आप आगे उन पोजिशंस के लिए एलिजिबल हो पाओगे। तो यहाँ पर भी हमें एमबीए, सीए या कोई और प्रोफेशनल कोर्स ऑप्ट करना पड़ेगा ताकि हमारी जो नॉलेज है, जो कंपिटेंसीज है वो बढ़ जाए। हाई कंपटीशन इन जॉब मार्केट पोस्ट ग्रेजुएशन, अब हाई कंपटीशन तो है ही क्योंकि नंबर ऑफ लोग इन कोर्सेज को ऑप्ट कर रहे हैं, उसके साथ प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर रहे हैं। जॉब ओपनिंग्स कंपैरिजन में कम ही आ रही हैं, तो उन जॉब्स को सिक्योर करने के लिए आपको मल्टी टैलेंटेड होना पड़ेगा, स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे एंड वो स्किल्स को आपको बेहतर तरीके से यूज़ करना होगा ताकि आप उस जॉब के लिए द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट बन सके। रिक्वायर स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड इन नंबर्स एंड फाइनेंस, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए, प्लस नंबर्स पे आपका कंट्रोल भी होना चाहिए, नंबर्स आपको समझ में भी आने चाहिए, कैलकुलेशंस आपको करनी आनी चाहिए ताकि आप बाकी लोगों से एक अपनी ज़्यादा यूनिकनेस शोकेस कर सकें, उनसे बेहतर रिजल्ट्स ला सकें एंड बिजनेसेस को अच्छा ग्रो करने में हेल्प कर सकें। नॉट एज फ्लेक्सिबल एज जनरल बीकॉम डिग्री इफ़ यू लेटर विश टू स्विच फील्ड्स, तो ये सुटेबल तो नहीं है। क्यों? क्योंकि बीकॉम डिग्री एक जनरलाइज डिग्री है जहाँ पर आप अपना
स्पेशलाइजेशन कहीं पर भी जाकर चेंज कर सकते हैं या दूसरा स्पेशलाइजेशन चुन सकते हैं। बट ये बैफ जो है वो खुद एक स्पेशलाइज्ड डिग्री है, जहाँ पर आपका कोर जो है वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पर है। तो आप मार्केटिंग में जाकर या ऑपरेशंस में जाकर या एचआर में जाकर आगे कोर्सेज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो कोर पढ़ाई की है वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की है। करियर अपॉर्च्युनिटीज़ आफ्टर बैफ, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फर्म्स आपको हायर कर सकती हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर सकते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में जा सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट में जा सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, जहाँ पर आप बिजनेस पर फोकस करके बिजनेसेस कैसे चलती हैं, वर्किंग क्या होता है बिजनेस में, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रूल्स है, वो सारी चीज़ें बता सकते हैं। फर्दर स्टडीज CS, CFA, MBA, MCOM एंड CPA के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास रियल सक्सेस स्टोरीज, एग्जांपल ऑफ बैफ ग्रेजुएट वर्किंग एट बिग फोर्स जो हमारी कंट्री की बिग फोर फर्म्स हैं, वहाँ पर भी आप जॉब एप्लीकेशंस अप्लाई कर सकते हैं, हो सकता है कि आपकी सिलेक्शन भी हो जाए। डेलॉयट, EY, PwC एंड KPMG ये हमारे कंट्री के बिग फोर्स हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स, JP मॉर्गन, गोल्डमैन शेट्स। फिनटेक स्टार्टअप्स में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर जाकर आप काम कर सकते हैं, आगे अपने करियर को ग्रूम कर सकते हैं। एलुमनी हु परस्यूड CFA, MBA एंड आर नाउ फंड मैनेजर्स और CFOs। तो यहाँ पर बैफ कंप्लीट करने के बाद अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्सेज ऑप्ट करते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, वो प्रोफेशनल कोर्सेज परस्यू कर लेते हैं, उनके सर्टिफिकेशंस हासिल कर लेते हैं, तो हो सकता है कि आपके काम करने के साथ साथ आपको सीनियर पोजीशंस भी आपके बिजनेसेस दे दें, एंड उन सीनियर पोजीशंस पे जाकर आप उन बिजनेसेस के लिए और बेहतर फैसले कर सकें, ताकि वो बिजनेसेस और ग्रो हो सकें। इज बैफ राइट फॉर यू? आस्क योरसेल्फ, डू यू आई एंजॉय फाइनेंस एंड अकाउंटिंग? तो पहले आपको खुद से यही सवाल पूछना है कि आपको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पसंद है, आप उसे एंजॉय करते हैं, सॉल्व करते हुए, पढ़ते हुए आपको वो चीज़ें समझ में आती हैं, तब ये फील्ड आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। एम आई प्लानिंग टू परस्यू CA, CFA और MBA लेटर? मैं ये भी सोचूंगा कि मैं इस सिर्फ बैफ करके मेरा काम नहीं चलेगा, मैं बैफ करने के बाद कोई प्रोफेशनल कोर्सेज ऑप्ट करूंगा, उन प्रोफेशनल कोर्सेज पे मैं आगे पढ़ाई करूंगा, उन प्रोफेशनल कोर्सेज को कंप्लीट करूंगा, जिसके बेसिस से आगे मेरी जॉब में प्रमोशंस हो पाए। डू आई वांट अ करियर इन द फाइनेंस सेक्टर? ये भी सोचना है कि आपको आपका करियर जो है वो फाइनेंस सेक्टर में मेंटेन करना है, या कोई और सेक्टर आपकी रुचि हो, इंटरेस्टेड हो, तो उस सेक्टर के लिए भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप कोर फाइनेंस के लिए सोच रहे हैं तो दिस इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू। एम आई ओके विद स्पेशलाइजेशन रादर देन अ जनरलिस्ट पाथ? तो यहाँ पर ये भी सोचना है कि जैसे बीकॉम है तो वो एक जनरलाइज डिग्री है, तो वो करने के बाद मेरे पास सारे फील्ड्स ओपन होंगे, बट बैफ करने के बाद मेरे पास जो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का फील्ड ओपन होगा, लेकिन मैं वो स्पेशलाइजेशन कोर्स कर रहा हूँ तो उसका बेनिफिट नो डाउट मुझे मिलेगा, उसके स्टडीज, ट्रेनिंग, उसका जो भी करिकुलम है वो मुझे प्रिपेयर करेगा, मार्केट रेडी बनाएगा, जिसके थ्रू जाकर मैं मार्केट में एक अच्छा करियर अपना चुन पाऊंगा और ग्रो कर पाऊंगा। अब हाउ टू अप्लाई है, तो रिसर्च कॉलेजेस ऑफरिंग बैफ लाइक NM कॉलेज, HR कॉलेज, मिठीबाई कॉलेज एक्सेट्रा। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं हमारे मुंबई में, जहाँ पर आप इन कोर्सेज के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। चेक एडमिशन डेडलाइंस एंड मेरिट कट ऑफ, आपको एडमिशन डेडलाइंस चेक करनी है, मेरिट कट ऑफ चेक करना है, फिर अप्लाई कर देना है। प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स, क्लास 10th एंड 12th की मार्कशीट्स होनी चाहिए, आपके ID प्रूफ्स होने चाहिए एंड फोटोग्राफ्स होने चाहिए। स्टे अपडेटेड ऑन एडमिशन पोर्टल एंड अनाउंसमेंट है, जो भी एडमिशन पोर्टल है वहाँ पर आपको अपडेटेड रहना है, चेक करते रहना है, जब भी एडमिशन यहाँ पर ओपन हो रही है आप अप्लाई करके एडमिशंस ले सकते हैं। फाइनल थॉट्स क्या हैं? बैफ इज अ पावरफुल ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स एमिंग फॉर फाइनेंस फोकस्ड करियर। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बेहतर कोर्स है जिन स्टूडेंट्स को अब फाइनेंस में ही आगे काम करना है, फाइनेंस को ही अपना एज अ करियर लेना है। ऑफर्स क्लैरिटी, स्पेशलाइजेशन एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। क्लैरिटी तो देता ही है, उसके साथ साथ स्पेशलाइजेशन भी देता है एंड प्रोफेशनल ग्रोथ भी आपको प्रोवाइड करता है। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट अ फ्यूचर इन अकाउंटिंग और फाइनेंस, बैफ इज़ अ ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड। तो वापस हमारा कोर यही था, हमने यही प्राइमरीली देखा कि अगर हमारा कोर इंटरेस्ट जो है वो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में है, अगर हमें वो चीज़ें समझ में आ रही है, उसके साथ साथ हम बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, उसमें आगे अपना फ्यूचर परस्यू करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स हमारे लिए एक बहुत ही बेहतर कोर्स हो सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। आई होप आपके जितने भी डाउट्स थे, कंसर्न्स थे, क्वेरीज थे, वो सॉल्व हो चुके होंगे। फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा या कोई डाउट्स या क्वेरीज होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम जल्द से जल्द आप तक रीच करने की कोशिश करेंगे एंड आपके डाउट्स, कंसर्न, क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। थैंक यू।